Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have discussed about the advantages of routine checking and today we are going to discuss the disadvantages of routine checking. देखो, हालांकि हमने बहुत सारी मेरिट्स पढ़ी थी, बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े थे, बट स्टिल आप सब जानते हैं हर चीज़ के टू फेजेस होते हैं. अगर किसी चीज़ की मेरिट्स हैं तो एट द सेम टाइम उसी चीज़ की आपको डीमेरिट्स भी दिखने को मिलेंगी, है ना. तो आज हम वही डीमेरिट्स को ही डिस्कस करेंगे, किसकी? रूटीन चेकिंग की. देखो क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? केयरलेसनेस इन वर्क. सिंस द वर्किंग ऑफ रूटीन चेकिंग इज ऑफन डन इन हसीली एंड केयरलेस मैनर. देखो जनरली क्या होता है, जो रूटीन चेकिंग का काम होता है ना, वो आप बहुत ही हरिडली करते हो, है ना, बहुत केयरलेस मैनर में करते हो, जल्दबाजी में करते हो. तो कहीं ना कहीं जो एरर्स होते हैं ना, वो आपके अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, ठीक है, विच मेक्स द फाइनल एग्जामिनेशन वर्थलेस. देखो अगर आपके रूटीन चेकिंग में एरर्स रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका रूटीन चेकिंग बेस बनता है आपका फाइनल एग्जामिनेशंस का, और वही आपका वर्थलेस हो जाएगा. सेकेंड वन इज वर्क बिकम्स मैकेनिकल. देखो क्या कहते हैं, दिस चेकिंग इज टोटली मैकेनिकल एंड हेंस द वर्क बिकम्स मोनोटोनस. द वर्क इज यूजुअली डन बाय अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज. देखो ये जो काम होता है ना डेली चेकिंग का, ये कोई आपका सीए आकर नहीं करेगा, है ना, और ना ही ये कोई आपका अकाउंटेंट होता है. जस्ट आप जिसको भी एक अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज होती है वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. तो अगर कोई अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयड कर रहा है इस चीज़ को, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर रहा है या उसे हर चीज़ की नॉलेज होगी? नो, ना तो उसे प्रिंसिपल पता होंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं पता होगा, उसे कंपेंसेटरी एरर्स के बारे में नहीं पता, उसे टाइप्स ऑफ एरर्स ही नहीं पता होगा, तो वो डिटेक्ट क्या करेगा, ठीक है ना. तो इसीलिए बोला गया है दिस वर्क इज ऑफन डन बाय अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज हु ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुली. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एरर्स एंड प्रिंसिपल्स. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, देखो इसमें जब हमने अभी करा कि वो अनक्वालिफाइड पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप क्या समझ पाएंगे कि क्या वो डिटेक्ट कर पाएगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, कंपेंसेटरी एरर्स क्या होता है? ऑफ कोर्स नो. तो यही बोला गया है सिंस द रूटीन चेकिंग इज डन बाय एम्प्लॉयज पोजेसिंग ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस. उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशंस होती है, कोई हायर डिग्रीज नहीं होती, ठीक है. दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल and compensatory errors and hence such errors often go undetected. Fourth one is planned frauds are not detected. देखो जितने भी प्लान फ्रॉड्स होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव जो आपके होते हैं, जो बहुत ही क्लेवरली मतलब प्लान करके कोई ना कोई फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? उन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक लग, देखो अब जिस पर्सन ने चेकिंग करनी, सपोज वही फ्रॉड कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन करोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, आपकी वो खराब हो जाएगी, है ना. तो क्या कहते हैं, रूटीन चेकिंग कैन नॉट डिटेक्ट प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक फ्रॉड्स एंड हेंस ओनली स्मॉल इनकॉन्सिक्वेंशियल एरर्स आर डिटेक्टेड. तो बहुत ही छोटे छोटे एरर्स ही पकड़े जाते हैं जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता. जिस फ्रॉड का या जिस एरर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उस टाइप के एरर्स को, उस टाइप के फ्रॉड्स को आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्लानिंग और बहुत सिस्टमेटिक वे से किए गए हैं. फिफ्थ वन इज फॉल इन द क्वालिटी ऑफ वर्क. अब देखो जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप एक काम को, जो भी आपको वर्क असाइन किया गया है, अलॉट किया गया, अगर आप उसे जस्ट एक फॉर्मेलिटी समझ के करेंगे ना, तो आप केयरलेस होकर काम करेंगे, है ना. तो कहीं ना कहीं जो उस चीज़ का रिजल्ट आएगा, आप अच्छे से जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. एक जस्ट फॉर्मेलिटी अगर समझ रहे हैं तो आपकी जो वर्क की क्वालिटी है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज ऑफन कंसीडर्स सच वर्क एज अ मियर फॉर्मेलिटी एंड हेंस do it in a careless manner and hence the desired results of such checking cannot be achieved. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. देखो आपका डीमेरिट्स आपकी बेसिकली 5 ही हैं. फर्स्ट था आपका केयरलेस इन वर्क. सेकेंड, वर्क जो है वो आपका मैकेनिकल हो जाता है. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्लान फ्रॉड्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड. फॉल इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड वी आर हैविंग कंक्लूजन. देखो कंक्लूजन में क्या कहते हैं, जो रूटीन चेकिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट के लिए, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे चेकिंग नहीं करेंगे ना, तो एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं,
ठीक है, और रूटीन चेकिंग ही आपका बेस बनता है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। और ये जो रूटीन चेकिंग का काम किया जाता है वो किसकी सुपरविजन के अंडर होता है? सीनियर एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर ये सीनियर एम्प्लॉयज़ की सुपरविजन के अंडर करेंगे तो जो हमने अभी इसकी डीमेरिट्स पढ़ी है ना, डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं क्या कहता है ये। रूटीन चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट and the final examination is based on routine checking only. If the work of routine checking is carried out under the supervision of senior employee, its disadvantages can be removed. Whether the auditor examines any transaction in detail or only a part of it depends upon the degree of success of the internal control system in the organization. देखो, जो ऑडिटर है रूटीन चेकिंग में वो सारी ट्रांजैक्शंस को देखेगा। ठीक है, एक होता है कि हमने एक ही ट्रांजैक्शन को बहुत डीपली जाकर देखना है, और एक होता है कि सभी ट्रांजैक्शंस को हम देख रहे हैं डिटेल में। तो ये चीज़ का जो मतलब डिसीजन होगा ना, वो किस चीज़ पर देखा जाएगा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है। अगर तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, एफिशिएंट है, तो अगर आप ट्रांजैक्शंस को ऊपर ऊपर से भी देख लेंगे ना रूटीन चेकिंग में तो भी चल जाएगा। बट अगर आपकी जो रूटीन चेकिंग है अगर वो मतलब अच्छी नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है, पॉजिटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको डीप में चेकिंग करनी पड़ती है। इन दिस कंटेक्स्ट it is necessary to say that through routine checking only clerical mistakes and ordinary frauds can be detected. देखो, जो भी planned frauds हैं, जो भी systematic commit किए गए हैं frauds को, आप उन्हें यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ जो clerical mistakes हुई हैं या फिर जो ordinary frauds हैं, बहुत ही छोटे small level के जो frauds हैं, आप उन्हें ही केवल डिटेक्ट कर सकते हैं। It is much more difficult to detect error of principle and properly planned frauds, for which the auditor has to conduct in-depth investigation and has to review all the original records. देखो, यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल को मतलब डिटेक्ट करना, कंपेंसेटरी एरर्स को डिटेक्ट करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए। जो प्लान्ड सिस्टमेटिक फ्रॉड्स कमिट किए गए हैं उनको भी नहीं हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो ऑडिटर है उसको इन डेप्थ जाकर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, और जितने भी आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको उन्हें रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।